भारतीय राजनीति में इन दिनों एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, ऑपरेशन टाइगर। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़ने में जुटी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं तो यह उनकी नाराजगी है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आखिर ये ऑपरेशन टाइगर है क्या? क्यों लगातार विपक्षी सांसद अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है? और क्या 2024 के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती अब बाहर नहीं बल्कि उसके अपने घर के अंदर है? आज पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूँ सालिया वसीम। सबसे पहले समझिए कि ऑपरेशन टाइगर कोई आधिकारिक सरकारी अभियान नहीं है। यह एक राजनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन कोशिशों के लिए किया जा रहा है जिनमें विपक्षी दलों के सांसदों को सत्ताधारी गठबंधन की ओर लाने की चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र में शुरू हुई। दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में। शुरुआत में इसे सिर्फ अफवाह कहा गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बड़ा राजनीतिक धमाका हो गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने अलग समूह बना लिया। यह सांसद जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की तैयारी में। यही वह घटना है जिसके बाद ऑपरेशन टाइगर शब्द पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उद्धव ठाकरे के लिए यह सिर्फ सांसदों की संख्या कम होने का मामला नहीं है, यह उनकी राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल माना जा रहा है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है सत्ता। कई नेता मानते हैं कि केंद्र और राज्यों में सत्ता के करीब रहने से राजनीतिक भविष्य ज्यादा सुरक्षित रहता है। दूसरा कारण है चुनावी गणित। कुछ नेताओं को लगता है कि उनकी पार्टी भविष्य में मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए वे समय रहते नई राजनीतिक जगह तलाश रहे हैं। तीसरा कारण है नेतृत्व से नाराजगी। कई दलों में लंबे समय से आंतरिक असंतोष की खबर आती रही है। और चौथा कारण है राजनीतिक अस्तित्व। कुछ नेताओं को डर है कि अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वे मजबूत खेमे में जाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस, शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि विपक्षी सांसदों को सत्ता पद और राजनीतिक भविष्य का लालच देकर तोड़ा जा रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता जिन विचारों और गठबंधनों के नाम पर वोट देती है, बाद में उन्हीं जनादेशों को कमजोर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ कहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन टाइगर से कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है कि यह विपक्षी दलों का आंतरिक मामला है और बीजेपी किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया है कि कई विपक्षी सांसद अपनी पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं हैं और भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। फिर यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर विपक्ष इतना मजबूत है तो उसके सांसद लगातार पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? अगर यह सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है तो लगभग हर बड़े विपक्षी दल में ऐसी खबरें क्यों सामने आ रही हैं? और अगर विपक्ष के आरोप सही हैं, तो फिर लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान कैसे बचेगा? यही सवाल आज भारतीय राजनीति के केंद्र में खड़ा है। फिलहाल ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चा और आरोप तो खूब हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन एक बात साफ है, विपक्ष इस समय सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहा, उसे अपने नेताओं को भी एकजुट रखना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों की बगावत ने यह दिखा दिया है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा चुनावी मैदान में नहीं बल्कि अपने कुनबे को संभालने में हो सकती है। और यही वजह है कि ऑपरेशन टाइगर आज सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं बल्कि विपक्ष की बेचैनी और भारतीय राजनीति के बदलते समीकरणों का प्रतीक बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या विपक्षी सांसद विचारधारा छोड़कर सत्ता की तरफ जा रहे हैं या फिर विपक्षी दल अपने नेताओं को संभालने में नाकाम हो रहे हैं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।